Hey guys, good morning. Welcome to my channel, Pihu Vibes. It's a morning in Canada. Pihu is with tea, with some morning talks. Oh, see, one squirrel. आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी स्क्विरल होती है कि आप देखोगे तो लगेगा कि ओह ऐसी भी स्क्विरल होती हैं। एनीवे, आपकी यहाँ पर नाइट होने वाली होगी, यहाँ मॉर्निंग है। मैंने सोचा मैं अपने लोगों से थोड़ा बात करूं और बताऊं कि आज मैं क्या करने जा रही हूँ। मॉर्निंग है, ऑफ कोर्स आज रियू को स्कूल जाना है और ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट बनाना है। क्या बनाना है? आपके साथ भी यही होता है? आप सोचते रहते हो क्या बनाना है ब्रेकफास्ट। आई एम वेरी श्योर मेरे जैसे सारी फीमेल्स यही है, सुबह क्या बनाना है। स्पेशली बच्चों को क्या बनाना है, बच्चों का लंच बनाना है। लंच में क्या देना है, वैरायटीज देनी है। ऑफ कोर्स मेरा बेटा बोलता है मामा मेरे फ्रेंड्स ये लाते हैं, मेरे फ्रेंड्स वो लाते हैं। बट यू नो व्हाट, यहाँ पर इतना जंक फूड चलता है, इतना रेडीमेड फूड चलता है, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मैं घर के अपने हाथ का खाना ही अपने बच्चों को दूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको बड़ा किया है, घर के हाथ, मम्मा का हाथ का खाना, और वही पराठा, सब्जी, रोटी, दाल, राइस, एवरीथिंग इम्यून सबसे अच्छी होती है। तो मैं अपने बेटे को तो पूरी आदत डाल रही हूँ कि उसका फुल खाना घर का ही हो और वो घर का ही खाना पसंद करे। फिर भी सोचना पड़ता है इसके लंच बॉक्स में क्या रखो। यहाँ पर बच्चों के 2 लंच होते हैं, तो उस हिसाब से उनके 2 देने पड़ते हैं, 2 लंच बॉक्स। इट्स वन लाइक स्नैक्स टाइप एंड अनदर वन इज सम हेल्दी फूड। तो मैं सोचती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। मैं चाय ख़त्म करती हूँ, मैं फिर से आपसे मिलती हूँ उस प्रिपरेशन के संग कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय। और ये देखो, गुड मॉर्निंग रियू, से गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, everyone. स्कूल का टाइम हो गया, उठो बेटा। हाँ, अभी रियू का स्कूल का टाइम हो गया, रियू स्कूल जाएगा। Yeah. चलो उठो, उठो बेटा। बस मैं इसको रेडी करती हूँ, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। Bye. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी चाय हो गई है और मैंने सोचा कि रियो गेट रेडी हो रहा है स्कूल के लिए, रियो के पापा गेट रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं जल्दी जल्दी उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो मैं सोचा मेथी की पूड़ी मैं तो बोली थी बनाने वाली हूँ। तो मैं क्या यूज करती हूँ यहाँ पर, अब हमारे इंडिया में तो ताजी ताजी हरी धनिया मेथी सब इतना फ्रेश मिलता है कि जस्ट वाओ, मतलब जब स्मेल करो तो खुशबू आती है। और यहाँ हम लेते हैं लाइक ये पालक है। लेट मी ब्रिंग माय मेथी। हाँ, तो जैसा हम पालक का पैकेट भी लेते हैं, और ये होता है हमारा मेथी का पैकेट। तो इसको मैं मेथी की पूड़ी बनाना है मुझे। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको कट करके, पैकेट को कट करके, हमें ऐसा मेथी का पीस मिल जाता है मेथी। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा माइक्रोवेव में इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इसमें एटलीस्ट 7 to 8 पीसेस होते हैं, और अभी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा कैसा है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसको करके इसको फिर मिक्सी में ग्राइंड करके और आटे के साथ फिर गूंथ के, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला, थोड़ा सा नमक और मिर्ची, रेड पेपर मिक्स करके फिर डो बनाते हैं, और डो के बाद फिर पूड़ी बनाते हैं। तो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ और मैं आपसे फिर मिलती हूँ। और ये मैंने एक तरफ चला दी है चाय, और ये बन रही है मेरी मेथी की पूड़ी। मेथी की पूड़ी आप कैसे बनाते हैं? मैं तो मेथी की पूड़ी में अदरक, थोड़ा सा लहसुन, बहुत सारा चिली, नमक, ऑफ कोर्स अजवाइन, इन सब से मैं पूड़ी का आटा बनाती हूँ।
कूटती हूँ और इससे मैं पूड़ी, इस पूरी ठंड में हम लोग पूड़ी का ही, मेथी की पूड़ी का ही यूज़ करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट में। होगी सारी तैयारी? रियो रियो आ रहा है, मैं रियो को देख रही हूँ। आपने अपना लंच बॉक्स रख लिया? चलो बैग में सब हो गया ना? ओके, बाहर आप कार चालू करो, ठीक है। इस तरीके से हमारा मेथी का आटे का डो तैयार हो गया, जिससे मैं बनाऊंगी मेथी की पूड़ी रियो के लिए, इसके पापा के लिए। लंच में मैं यही रखूंगी और साथ में कुछ कुछ और रखेंगे। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं कीवी खा लेती हूँ, थोड़ा सा कीवी, हेल्दी फूड। हमें लगता है कि थोड़ा सा विंटर है, ठंड है, पर विटामिन सी भी उतना ही काम करती है। तो मेथी का मैं आपसे ये कह रही थी कि हाँ, जो हमें फ्रेश हरी मेथी मिलती है, इंडिया में मिलती है, जो यहाँ हमें अवेलेबल होती है, बड़ी मुश्किल से कभी इंडिया स्टोर में जाते हैं तो मिल जाती है, तो इससे भी काम चल जाता है। इसमें एक बात अच्छी है कि हमें वो जो मेथी हम घर में हम देखते मम्मी लोग तोड़ते रहते, फिर उसको साफ करना, फिर पूरा करना। आजकल तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अब ये मिल गया है तो इससे अपन फटाफट कर लो। आप क्या बोलते हो? आई नो आप एग्री नहीं होंगे, आप नहीं एग्री होंगे, हर किसी को फ्रेश ही अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मुझे भी। मिलती हूँ मैं पूड़ी बना के। ये देखिए, ये मैंने रियो का लंच बॉक्स तैयार किया है। इनके दो यहाँ पर कनाडा में 2 इनके ब्रेक्स होते हैं, एक स्नैक्स ब्रेक होता है, एक फूड होता है। तो मैंने इसको बनाया है यहाँ पर वेजिटेबल सैंडविच, आई कीप 1 एग, पेयर, डेट्स रख दिए हैं, कीवी, कुकी, चिप्स एंड ये सब। पता नहीं कितना चॉइस है, क्या खाना होता है बच्चों को, तो थोड़ा सा वैरायटीज रख देते हैं बच्चों के लिए, तो फिर उनको जो खाना होता है वो खा लेते हैं। ठीक है, अब रियो का जाने का टाइम हो रहा है, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। और ये रियो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। रियो से बाय टू एवरीवन। बाय। कम सून रियो, बाय बाय। बाय, आरो बाय। ये देखो, यहाँ पर उसको स्नो खेलने से ज़्यादा थोड़ी बहुत भी जो स्नो ऊपर जम जाती है, इतनी ठंड है ना। और ये आरो और यू निकल गए स्कूल के लिए। अब हम और आप बात करेंगे। मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय और चाय के संग आपसे बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रियो स्कूल चला गया है और रियो के पापा, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो उसके बाद मेरे कुछ अपने क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी। मेरा यहाँ पर बिजनेस है, मेरा इंटीरियर सेंस का। इंटीरियर सेंस लाइक यहाँ पर स्टेजिंग ज़्यादा होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना पूरा घर रिनोवेट कराना है, लाइक दे वांट टू चेंज द सोफा, दे वांट टू चेंज द चेयर, दे वांट टू चेंज द इंटीरियर। तो मेरा उसमें वेबसाइट लिंक है, तो मैं वो करती हूँ। तो मेरे कुछ है स्टाफ मेरा, तो मैंने अभी उनसे बात की। कुछ ऑर्डर्स होते हैं, उनको समझना पड़ता है, मीटिंग्स होती हैं, तो ऐसा मेरा रहता है। मेरा अपना बिजनेस है। पहले मैंने सोचा था मैं जॉब करूँगी, पर मेरा बेटा इतना छोटा है कि आप यहाँ पर कनाडा में 12 साल से छोटे बच्चों को आप अकेले छोड़ नहीं सकते हो। तो अब ही केम बैक एट लाइक 3:30। तो 3:30 के बाद फिर मुझे अवेलेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो घर में मैं और मेरा हस्बैंड है और कोई है नहीं देखने का। तो फिर हमने इसलिए उस समय जब हम कनाडा में आए थे, बहुत साल हो गए, तब हमने अपना ये बिजनेस ओपन किया था। एंड फॉर गॉड ब्लेस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ये हमारा अपना घर है। किसी दिन मैं होम टूर कराऊंगी अपने घर का। और मेरे हस्बैंड इससे पहले यूएस में थे, उसके बाद वो कनाडा हो गए माइग्रेट। बट हम यहाँ रहते हैं, और अभी जैसा पहले कनाडा था, अब वो कनाडा यहाँ पर नहीं रह गया है। यहाँ पर बहुत लोग कनाडा छोड़ रहे हैं। तो क्या रीज़न है, मैं आपको किसी दिन उसका अलग से ब्लॉग बना के बताऊंगी कि लोग यहाँ पर अब नहीं रहना चाहते हैं। कल आपने मेरे ब्लॉग में देखा था, मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है। दूर दूर तक से आपको कोई दिखता नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, तो आपको लगता है आप हो कहाँ। मतलब आप सोचते हो कि ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है क्या। यू हैव एवरीथिंग बट द लाइफ व्हाट यू वांट टू लिव वो आपके पास नहीं है। तो एनीवे ये रीज़न नहीं है कनाडा छोड़ने का लोगों का। अभी आफ्टर कोरोना टाइम पीरियड बहुत लोगों को
यहाँ पर वो चीज़ अफेक्ट की है इन द टर्म्स ऑफ जॉब लोगों के गए हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए हैं एंड सो मैनी मैनी मैनी। मैं आपको अगले ब्लॉग पे बहुत कुछ बताऊंगी इसके बारे में। तो ऐसा है बस। लेकिन अब जहाँ अभी आपकी लाइफ है आप चल रही है, पर हम ये सोचते हैं कि हम आगे जाके कभी ना कभी अपने ओल्ड एज के टाइम पे हम वापस सेटल तो इंडिया में ही होने वाले हैं। तो ये है। अभी ये देखिए, हमको अभी एक मिठाई का पैकेट दिया है। हमारे बेसमेंट में कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनमें से उन्होंने एक ने कार परचेज की है। नो, मैं मीठा नहीं खाती, तो हाँ मेरा बेटा खाएगा, मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो कार परचेज की है। तो जब यहाँ पर कोई भी आता है तो सबसे पहले तो उनको कार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कार के बिना आप समझ रहे हो, जब यहाँ पर टेम्परेचर गोज टू -20, अबव -20, तो आप कितना आप वॉक कर लोगे। कभी कभी फिर इतनी स्नो पड़ती है कि कभी बस रूट बंद हो जाते हैं, कभी ट्रेन बंद हो जाती है, तो फिर काफ़ी स्ट्रगल है स्टूडेंट्स के लिए। तो इतना स्ट्रगल है कि जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं खुद सोचती हूँ कि ये क्यों आए यहाँ पे। मेरे बेसमेंट में भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं 4। मैं उनको भी देख के सोचती हूँ कि लाइक जब उनका बैकग्राउंड देखती हूँ कि दे आर वेरी वेल सेटल इन इंडिया, बट स्टिल यहाँ पर आते हैं, फिर सोचते हैं अब क्या करें। फिर अच्छा बताते हैं अपने इंडिया में सब लोगों को, तो इंडिया के और लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो एनीवे अभी तो बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गई हैं, तो ये बातें तो होती रहेंगी। मैं सोचती हूँ मैं घर का कुछ काम कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे बाद में वापस बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, वेलकम। आजा। How was your day? Good? Come. Good boy. Say hi everyone. Hi everyone. How was your school? Good. Good? Okay. What you learned today? Good things. Good things. Very nice. पापा आ गए? चलो, अब ये सब आ गए हैं और अब हाय। यहाँ के 4 बज गए हैं। अब मैं इन लोगों को देखती हूँ और मैं चैनल को यहीं पर अपने ब्लॉग को बंद करती हूँ। और अब मैं लंच टाइम है, सब खाना खाएंगे और मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ। से बाय एवरीवन, Bye everyone. बाय।